आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के 100 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में समझेंगे। 100 बहुविकल्पी प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो पेपर इन्हीं प्रश्नों में से ही आएंगे। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। सभी प्रश्न इसी 100 बहुविकल्पी प्रश्न में से ही पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी यह 100 बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर देखें और एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करते चलिए। पहला जो प्रश्न है, मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। मीथेन का जो संरचनात्मक सूत्र क्या है, तो पहले मीथेन का सूत्र जानकारी रखेंगे कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। और मीथेन जो है क्रियात्मक जो समूह इसका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 और सिंगल बॉन्ड, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी किसको कहते हैं, जिसमें CH2 का अंतर होता है उसको सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बन 2, यहाँ एक अंतर करेंगे तो हाइड्रोजन 4 है बराबर है, तो इसमें तो CH2 का अंतर है नहीं, CH2 का अंतर इसी बी वाला ऑप्शन में होगा। तो इसमें CH2 का अंतर हो गया है, तो इसका मतलब सजातीय श्रेणी बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह प्रश्न तो हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। यह प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी एकदम तैयार कर लीजिएगा। लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइज होता है। यह ए वाला ऑप्शन एकदम हर साल के पेपर में पूछा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीमनी। एंटीमनी है, अब एंटीमनी क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो एंटीमनी जो होता है उपधातु होता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। रासायनिक समीकरण को आपको पूरा करना है। तो यह एसिटिक अम्ल है और यह जो है एथिल एल्कोहल है। जब गर्म करेंगे तो एस्टर बनेगा और एस्टर का सूत्र क्या है, CH3COOH2H5। यह जो है एस्टर का सूत्र है। यहाँ पर क्या भरेंगे, CH3COOC2H5 यहाँ पर भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा कौन सा है, तो इसमें ATP हो जाएगा। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पीत रस कहाँ स्रावित होता है, पीत रस कहाँ पर स्राव होता है, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन हो जाएगा यकृत में। बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में परागण होते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं किसमें, जो है बायोफ्रिलम में। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक लिंगी फूल का उदाहरण होता है। एक लिंगी फूल का जो उदाहरण कौन सा है, पपीते का फूल होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्तदाब होता है, तो समान रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 होता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास, बकरी और मानव। तो लिखेंगे घास को बकरी, मतलब बकरी ने घास को खाएगा और मानव ने किसको खाया जाएगा, बकरी को खा लेगा। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y। अब यहाँ Y का मान भरना है, प्लस यहाँ एरो है 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl में Y है। अब Y का मान भरना है, तो पहले सबसे पहले ऑक्सीजन गिन लीजिए। यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे O का आगे 2 है, ठीक ना। यहाँ पे एक सल्फर है, यहाँ इधर सल्फर है नहीं, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 चाहिए, सल्फर 1 चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, SO2। SO2 जो है यहाँ Y के स्थान पर रखेंगे तो अब क्रिया क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 9वां प्रश्न देखेंगे इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण इसमें बताना है, तो इसमें 9 का जो बी वाला ऑप्शन है NaHSO4 जो होता है वह अम्लीय लवण होता है। मैट में मुख्यतः होते हैं, मैट में जो मुख्यतः क्या होते हैं, तो इसमें कापर जो है, कापर का सल्फाइड होता है और फेरिक का सल्फाइड होता है। Cu2S और FeS होता है, मैट में मुख्यतः होते हैं। तो इसमें यह सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें 10 का जो है सी वाला ऑप्शन सही
हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित का जो समीकरण को पूरा करिए। अब यहाँ पर PCl5 को गर्म किया गया, CH3CO प्लस से यहाँ पर COCl POCl3 प्लस HCl। अब यहाँ पे क्या लेकर के गर्म किया जाएगा कि जो है आपको ये बनेगा, तो एसिटिक अम्ल को लेकर गर्म करेंगे। यहाँ पर एसिटिक अम्ल CH3COOH को रखा जाएगा, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड। यह भी प्रश्न कई सालों से पेपर में पूछा जाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड 12 वाला में कौन सही हो जाएगा, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा। Al2O3 एलोमिना इसको कहते हैं, Al2O3 कहा जाएगा, इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया गया प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का मेथेन एथेन प्रोपेन, कितने कार्बन हो गए, 3 का। मेथेन एथेन प्रोपेन है तो 3 कार्बन है, तो इसलिए कहा जाएगा यहाँ पर C3H8 मतलब 8 हो जाएगा इसमें। तो बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13 में कौन सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में, ये भी प्रश्न बहुत सालों से पेपर में पूछा जा रहा है। तो हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में याद रखिएगा मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ए वाला ऑप्शन सही है। पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती हैं, तो किसके द्वारा संपन्न होती हैं, तो 15 का बी वाला जो होगा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। बी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 में बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, तो जो वृक्क होता है वह उत्सर्जन से संबंधित है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उत्सर्जन से हो जाएगा। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजा घर में। तो यह बताइए कितना आसान प्रश्न है। सो जो है इसमें कहां पर इन्होंने प्राप्त किए थे, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेंडल ने कहां शिक्षा प्राप्त की थी, तो यहां पर जो है इसमें ऑप्शन याद रखिएगा, गिरजा घर में। किसमें, गिरजा घर में जो है मेंडल ने अपना प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया थे। अगर अगला जो क्वेश्चन है दिया गया है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। मादा जनन तंत्र में किस भाग में जो है लूप स्थापित किया जाता है, अंडाशय में, अंडावाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाए मादा जनन तंत्र किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा। गर्भाशय में जो है लूप स्थापित किया जाता है। अगला, निम्न में कौन सा अंग पौधों में नर जन अंग को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जो है कौन सा अंग जो है पौधों में नर जन अंग जो है, जयांग, पुंकेसर, वर्तिकार्ग, अंडाशय। तो 19 वाले में बी वाला ऑप्शन पुंकेसर कहा जाता है। क्या होता है, पुंकेसर जो है इसमें जो है नर जन अंग को प्रतिनिधित्व करता है। अगला 20 वाला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। बाजार जाते समय खरीद गए सामान को रखने के लिए कपड़े को थैले ले जाना, अनावश्यक ऊर्जा जो है खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों को स्विच बंद करना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। इसमें जो है डी ऑप्शन जो देख सकते हैं, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो 20 में जो है डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें जो है अगर जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, तो बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना चाहिए, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों को स्विच कर देना चाहिए, स्विच जो है बंद करना चाहिए, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना चाहिए, उपयुक्त। इसमें से क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है एल्केनों का समान सूत्र। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। अब सजातीय श्रेणी जो है जिसमें CH2 का अंतर होता है वही सजातीय श्रेणी हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे C2, यहाँ से यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन, ध्यान देंगे। इसमें जो है CH2 का जिसमें अंतर होता है वही जो है सजातीय श्रेणी होता है। तो इसमें देखेंगे 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। हाइड्रोजन 6 में से 2 जाएगा 4, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखेंगे C है, C2 है, तो दोनों यहाँ पर 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 में से 1 चला गया तो 1 हो गया। हाइड्रोजन गिनेंगे 3 1 4 और 3 1 4, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 1 है और यहाँ पे क्या है 1 1 2,
तो 2 है, 2 में से 1 चला गया तो 1 हो जाएगा, 3 1 4 और यहाँ 2 घट गया CH2। यह सी वाला तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे भी चेक करते हैं, 2 यहाँ पर है, कार्बन भी 2 यहाँ पर है, तो बराबर हो जा रहा है। कार्बन की संख्या बराबर, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, इसका मतलब इसमें ही CH2 का अंतर हो रहा है। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। और पहले वाले में अगर देखते हैं तो ये 6 है और ये क्या है, 2 है, तो 6 है और 2 है, तो यहाँ पर जो है 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 2 का अंतर नहीं हो पाएगा। इसमें पहला जो है, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया विकल्प उपयुक्त में सही विकल्प है, तो ध्यान दीजिए, इसमें तीसरा दिया लेकिन पहला दे दिया गया है, तो यह पहला वाला यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, 2 नहीं है, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा। इसलिए इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला भी है और तीसरा भी है, इसमें क्या हो जाएगा, सही होगा। C2H4 रहेगा, यहाँ पर 2 छप गया है, 4 रहना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? यह भी क्वेश्चन कई सालों से परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो यह वाला प्रश्न को तैयार करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस होता है? तो पोटेशियम। इसमें 10 का जो है, इसमें जो है सी हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध जो है, शुद्ध पीएच लिखा है, 0 pH वाला विलयन होता है, तो जो है यहाँ पर 0 pH वाला विलयन अम्लीय होता है, क्योंकि अम्लीय का मान 7 से कम होता है। 7 से कम वाला अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 रहेगा तो उदासीन। इसमें ए 11 का जो देख रहे हैं, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सूर्य के प्रकाश एवं परहरिम के उपस्थित में CO2 तथा ऊष्मा संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, तो 12 वाला में ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। अगला प्रश्न को समझते हैं अब। पौधों में फ्लोएम का कार्य करता है, पौधों में फ्लोएम का कार्य करता है, यह प्रश्न तो कई सालों से पेपर में आ रहा था, इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी तैयार कर लीजिएगा। पौधों में फ्लोएम का कार्य कौन करता है? खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण। इसमें सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग में किस अंग से होती है? जो पाचन का शुरुआत किस अंग से होती है? तो मुख से होता है। पहला 15 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन होता है? पादप हार्मोन जो होता है कौन होता है? तो इसमें पादप हार्मोन जो होता है जिबेरेलिन। कौन होता है? जिबेरेलिन जो होता है, यह पादप हार्मोन होता है। अगला, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित किसमें होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जो है पीयूष ग्रंथि में हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इसमें जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। निम्नलिखित में लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा पराग कोष के अंदर होता है? पराग कोष के अंदर कौन होता है? तो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन जो जाएगा इसमें हो जाएगा पराग कण, बी वाला ऑप्शन सही होगा। पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग कौन है? जो है बाह्य दल पुंज और जयांग तना। तो बताना पुष्प का जो जनन अंग कौन सा है? तो जयांग होगा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडल के ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, तो क्या वजह है? ओजोन परत जो पृथ्वी से बचाती है, पाराबैंगनी। क्या हो जाएगा इसमें? 20 में पाराबैंगनी किरणों से आने से बचाती है। ओजोन परत जो होता है, पाराबैंगनी जो होता है, UV किरण इसको भी कहा जाता है, जो है पाराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर आने पर बचाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती हैं? अब कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, कौन है? मैग्नीशियम है, मरकरी है, कॉपर है, एल्युमिनियम होते हैं। तो कमरे के ताप पर जो है ठोस अवस्था में नहीं होती हैं, इसमें बताना है। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन मरकरी, क्योंकि मरकरी किस अवस्था में? द्रव अवस्था में होता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया, यह लिखा गया है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर एक समान को गर्म किया गया है, 2 समान प्राप्त हुआ है। इस अभिक्रिया को आपको बताना है कौन सा
अपक्रिया है। तो इसमें जो है अपघटन अपक्रिया कहा जाएगा। कौन अपक्रिया है? अपघटन अपक्रिया। सी वाला ऑप्शन है। जब एक सामान को गर्म करते हैं दो सामान बनता है, अपघटन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया भी उनको कहा जाता है। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो श्रृंखलन का गुण कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो किस में पाया जाता है? तो 11 में जो ए हो जाएगा, सी कार्बन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कार्बन में पाया जाता है। निम्नलिखित में एल्काइन, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बी वाला ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईंधन एवं औषध के रूप में उपयोग होता है। ईंधन के रूप में भी प्रयोग होता है और औषध के रूप में भी प्रयोग होता है। यह कौन है? तो क्या कहेंगे? एथेनॉल। एथेनॉल जो होते हैं उसको जलाने में भी काम आता है और दवा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है एथेनॉल जो है सही होगा। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, गुर्दे की जो इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं वह क्या कहलाएंगे? जो है नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो पौधों में जाइलम किसके लिए जो उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा जल के वहन। ये भी प्रश्न कई सालों से पेपर में पूछा जा रहा है। अगला स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यकता होती हैं? तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की और जल की भी है, क्लोरोफिल की भी जरूरत होता है और सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत पड़ता है। इनमें से सभी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के उपस्थित में जो है पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो यहाँ 17 वाला में जो है ऑप्शन सी वाला सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, किस पर किए थे? तो यहाँ पर जो है मटर के उत्पादन के लिए, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। तो इसमें जो है वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए जो है इन्होंने प्रयोग किए थे, मेंडल ने अपना प्रयोग किए थे वंशागत गुणों को अध्ययन के लिए। यहाँ मटर के उत्पादन के लिए नहीं, ध्यान देंगे, मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे लेकिन उत्पादन के लिए प्रयोग नहीं किए थे। इसमें 18 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत क्षरण, मतलब ओजोन को परत का जो है नुकसान करने वाला इसमें यौगिक कौन है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी और मानव। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हाइड्रोजन आयन धन आयन की प्रकृति है। तो हाइड्रोजन धन आयन किसमें पाया जाता है? अम्लीय में। क्षारीय में OH होता है, ध्यान देंगे, क्षारीय में OH के ऊपर माइनस और अम्लीय में हाइड्रोजन धन आयन होता है। धामन सोडा के एक अणु में जल की अणु की संख्या होती है। तो धामन सोडा के एक अणु में कितने जल होते हैं? तो धामन सोडा के जो अणु होते हैं इसमें 10 जल पाए जाते हैं, क्योंकि Na2CO3 10H2O सूत्र होता है। इसमें 10H2 जल की इसमें 10 अणु पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? इसमें बताना है कौन सा अधातु है। तो इसमें अधातु वाले जो संख्या इसमें कौन है? क्रोमीन है, यहाँ पर जो है यहाँ लोहा है, हीलियम है, पारा है, Hg है। तो इसमें 10 वाले में जो है सी वाला ऑप्शन हीलियम जो है अधातु है, क्योंकि वह गैस है और गैस जो होते हैं वह सदैव अधातु होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य इसमें नहीं है? धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, धातुएं धन आयन बनाती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है, धातुओं में चालकता गुण पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। 11 में जो सदैव उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, धातुएं सदैव उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाते हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। धातु में धन आयन भी होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है, चालकता का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? जिप्सम बनता है, जिप्सम। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एथेनॉल को सोडियम से अपक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो एथेनॉल को जब सोडियम से अपक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होता है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अगला लिखेंगे, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या। लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? 23 जोड़े, मतलब 46 होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर लिंग गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है। तो लिंग गुणसूत्र XY होते हैं, केवल 2 होंगे। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, मानव में जो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें लिंग गुणसूत्र कहा जाएगा, तो XY, मतलब इसमें 2 हो जाएगा। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकी जो है आवश्यक के अनुसार खाद्य स्रोतों को विघटन को कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें जो दिया गया, उत्सर्जन, जनन, शोषण, प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें जो हो जाएगा सी, शोषण हो जाएगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्व मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो मनुष्य का जो मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है, तो इसमें कौन सा भाग हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प जो है एक लिंगी होता है? गुड़हल, सरसों, मटर, पपीता। तो इसमें जो हो जाएगा पपीता का जो एक लिंगी पर जो होता है पुष्प होता है, पपीता हो जाएगा। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी तक स्तर तक पहुंचती हैं? तो एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों को कितनी मात्रा अगले पोषी तक पहुंचती हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा जो है बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। प्रकाश में, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन ऑप्शन सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन जो है एस्ट्रोजन नहीं होता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया गया। तो यह बहुविकल्पी प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए। अगले भाग का जो वीडियो बनेगा, भौतिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया जाएगा और थ्योरी वाले प्रश्न जो 1 नंबर के, 2 नंबर, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको जो है हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर लिंक दे दिया गया है, वहां से जा कर के वीडियो को देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। वहां पर वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज का वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।